सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है गुस्से से भरी बहू। गांव के एक शांत कोने में बसा था एक छोटा सा परिवार। मोहन जी, उनकी पत्नी आशा जी और उनका बेटा पवन। पवन शहर में नौकरी करता था और वहीं उसने एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रिया एक मॉडर्न सोच वाली, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी लड़की थी। उसे गलत चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और वह जो भी सोचती थी बिना डरे कह देती थी। शायद इसी कारण से गांव आकर वह घर के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई। प्रिया की शादी को 1 महीने ही हुए थे। पूरे घर में उसके गुस्सैल मिजाज की चर्चा शुरू हो गई। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती। कभी सास ने कुछ कह दिया, कभी पानी गर्म नहीं था तो कभी बिजली चली गई। प्रिया का पारा हर समय चढ़ा ही रहता था। आशा जी एक सीधी सादी और संस्कारी महिला थी। उन्होंने बहुत कोशिश की प्रिया को समझे, लेकिन हर बात बहस में बदल जाती थी। और प्रिया कहती, माँ मैं पुरानी बहू नहीं हूँ जहाँ बहुएं चुपचाप सब सह लेती थी। मैं नए ज़माने की बहू हूँ। पवन अपने दोनों रिश्तों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ माँ की खामोश आहें तो दूसरी तरफ पत्नी की तर्कों से भरी आवाज़। एक दिन गांव में बिजली 2 दिन से नहीं आई। प्रिया बार बार गुस्से में सबको सुनाने लगी, ये कैसी जगह है, ना इंटरनेट चलता है ना बिजली है। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है। मोहन जी पवन के पिता शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने प्रिया से कुछ नहीं कहा, बस हंसकर बोले, बेटा गांव की हवा में गुस्से की जगह नहीं होती। यहाँ लोग सहना जानते हैं और कहना नहीं। प्रिया ने इस बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में ये बात कहीं गहरे तक उतर चुकी थी। एक दिन आशा जी ने प्रिया के लिए उसका पसंदीदा पास्ता बनाने की कोशिश की। गैस धीमी थी, पास्ता जल गया। प्रिया फिर भड़क उठी, आपसे कुछ नहीं होता, क्यों कर रही हैं ये सब, जब आता ही नहीं आपको तो। आशा जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रिया की नज़र उस जले हुए पास्ता और रसोई की बिखरी हालत पर पड़ी और फिर सास के कमरे की ओर गई। पहली बार उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उसी रात उसने आशा जी के दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से बोली, माँ माफ़ करिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था आप पर। यह सुनकर आशा जी मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। गुस्सा करना बुरा नहीं है, लेकिन रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता बेटा। प्रिया ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने योगा शुरू किया, ध्यान लगाने लगी और हर बार जब उसे गुस्सा आता वह गिनती गिनने लगती थी। धीरे धीरे प्रिया का स्वभाव बदलने लगा। अब वह पहले की तरह फटाक से जवाब नहीं देती थी किसी को, बल्कि बात को समझने की कोशिश करती थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे थे। आशा जी और प्रिया अब सुबह साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते और दोनों के रिश्तों में एक नई मिठास सी आ गई थी। 4 महीने बाद गांव में एक महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रिया को सर्वश्रेष्ठ बहू का सम्मान दिया गया। उस मंच से प्रिया ने कहा, मैंने सीखा कि गुस्से से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि सब्र और समझ से प्यार बढ़ता है। आज अगर मेरी सास ने मुझे अपनाया ना होता तो मैं खुद को नहीं बदल पाती। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गर्व से कहा, ये है मेरी प्यारी बहू। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर उसे काबू में ना रखा जाए तो वह रिश्तों को तोड़ देता है। लेकिन जब कोई अपने गुस्से को समझदारी में बदल देता है तो वह न केवल खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।